2024 लोकसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने 39 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। दरअसल विवाद इस बात पर है कि कांग्रेस इस सूची को जारी करती इससे पहले ही ये मीडिया में लीक हो गई। दरअसल विवाद इस सूची को लेकर नहीं है, बल्कि विवाद तो इस बात को लेकर है कि कुछ दिनों पहले यूपी में बोर्ड परीक्षा लीक हो गई थी और इस बात का कांग्रेस ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था। बीजेपी और अन्य राजनीतिक दल ये कह रहे हैं कि जब आप अपनी सूची को ही गुप्त नहीं रख सकते तो फिर आप पेपर लीक पर इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहे हैं। अब कांग्रेस की इस सूची के बारे में बात कर लेते हैं। इस सूची में सबसे ज्यादा उम्मीदवार जो घोषित किए गए हैं वो केरल से हैं। केरल से कुल 16 उम्मीदवार घोषित किए गए हैं, जिनमें पहले नंबर पर आते हैं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिन्होंने पिछली बार भी केरल के वायनाड से चुनाव लड़ा था और इस बार भी वो वायनाड से ही चुनावी मैदान में होंगे। हालांकि ये क्लियर नहीं है कि इस बार वो अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि पिछली बार स्मृति ईरानी ने उन्हें अमेठी से हरा दिया था। जैसा कि राजनीति के गलियारों में खबर है कि स्मृति ईरानी इस बार भी अमेठी का मैदान जीत सकती है, तो इसे देखते हुए उम्मीद तो बहुत कम है कि राहुल गांधी इस बार अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये उनकी एक पुश्तैनी सीट है, तो ऐसा भी कहना गलत नहीं होगा कि वो इस सीट को छोड़ देंगे। केरल से ही कांग्रेस पार्टी के एक और बड़े नेता शशि थरूर को भी मैदान में उतारा गया है। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम से मैदान में होंगे। वहीं छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से भूपेश बघेल को उम्मीदवार बनाया गया है। अब कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्रियों की बात कर लेते हैं, जिनके परिवार के सदस्यों को 2024 लोकसभा चुनावों के लिए टिकट दिया गया है। इनमें पहले नंबर पर आते हैं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। उनके बेटे वैभव गहलोत को जालोर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतारा गया है। दूसरे नंबर पर आते हैं एमपी के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के खास कमलनाथ। दरअसल कमलनाथ और उनके बेटे नकुलनाथ की पार्टी छोड़ने की अफवाहें भी सामने आ रही थी, लेकिन अफवाहों पर विराम लगाते हुए कांग्रेस ने उनके बेटे नकुलनाथ को छिंदवाड़ा से चुनावी मैदान में उतार दिया है और इसकी आधिकारिक घोषणा भी हो चुकी है। तीसरे नंबर पर असम के पूर्व मुख्यमंत्री तरुण गोगोई के बेटे गौरव गोगोई का नंबर आता है। गौरव को जोरहाट लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। ये तो बात कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री और उनके बेटों की हो गई, लेकिन एक बात जो चौंकाने वाली है वो ये कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य यूपी में अपनी पारंपरिक या फिर यूं कहें कि पुश्तैनी सीट से चुनाव नहीं लड़ रहा। कांग्रेस की राजमाता या यूं कहें कि सोनिया गांधी ने तो 2024 लोकसभा चुनाव की घोषणा होने से पहले ही अपने हाथ खड़े करते हुए राजस्थान से अपनी दावेदारी राज्यसभा के लिए पेश कर दी और अब वो राज्यसभा के लिए चुन भी ली गई है। इसका मतलब ये कि सोनिया गांधी इस बार राज्यसभा में बैठेंगी। प्रियंका गांधी ने जहां मना कर दिया है, वहीं राहुल गांधी पिछली बार की तरह वायनाड चले गए हैं और इस बार तो वो अमेठी से चुनावी मैदान में भी नहीं होंगे। तो कहना गलत नहीं होगा कि स्मृति ईरानी का रास्ता साफ है। 2024 लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के लिए जीत की डगर कितनी आसान या मुश्किल होने वाली है, इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। राजनीति से जुड़ी हर खबर के लिए हमारे साथ बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बोलते रहें जय हिंद, जय भारत।